मित्र ने व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा है कि फिर ऋषि, महर्षि और मुनि में क्या फर्क है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सनातन हमारा जो है वो उसने चीज़ों को ऐसे क्लासिफाई किया हुआ है और ये उपाधियां हैं, है ना। तो आज हम इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो है, एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ऋषि, मुनि और महर्षि में क्या फर्क है। ऋषि का अर्थ है वो साधक। पहले तो साधु के बारे में भी थोड़ी सी बात कर देते हैं कि जो साधक है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, जो भी व्यक्ति साधना करता है और अपने आप को उसमें समर्पित कर देता है वो साधु ही है। जो किसी भी प्रकार की साधना करता है वो साधु ही है। फिर आते हैं ऋषि। कौन होते हैं ऋषि? वो एंशिएंट साइंटिस्ट, वो रचयिता, वो खोजी, वो आविष्कारी, जिन्होंने आध्यात्म के जगत में या किसी भी प्रकार से हम ऐसे माने कि उन्होंने रचयिता रहे हैं और उन्होंने रचना की है। वैदिक ऋचाओं में जो जिन्होंने रचना की है उन्हें ऋषि कहा जाता है। ऋषि वो एंशिएंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने उस वक्त जो भी सुलभ था, जो भी उनको प्राप्त हुआ, जैसे भी वो साधना कर सके, जैसे भी वो अपने उच्चतम परिस्थिति को प्राप्त कर पाए, तो उन्होंने ऋचाएं रची। उन्होंने कुछ नई बातें आप तक पहुंचाई जो आज तक चली आ रही हैं। ऋषि जो हैं वो माने जाते हैं कौन? जिन्होंने उस उच्चतम पराकाष्ठा को पाया है जिसके द्वारा उनका ज्ञान चक्षु जागृत हुआ, और ज्ञान चक्षु जागृत होने के बाद में उन्होंने वो सब रहस्य जाने और लोगों तक पहुंचाए, तो वो ऋषि हैं। अब उसके बाद मुनि। हम कह देते ना ऋषि मुनि हैं जी। मुनि कौन थे? मुनि थे ऑब्जर्वर्स। मुनि कौन होते हैं? मुनि होते हैं ऑब्जर्वर्स। हर चीज का एक अपना अपना तरीका है। हर व्यक्ति का साधना करने का अपना अपना तरीका है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी जो करते हैं वो एक साधना ही है, परंतु यहां आध्यात्म की बात हो रही है। मुनि वो साधक जन जो उस स्थिति को प्राप्त हुए कि उन्होंने अपने आप को मौन रखते हुए ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करते 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 उस उच्चतम पराकाष्ठा को प्राप्त किया। और जिन्होंने ऑब्जर्व किया यानी ऋषि जिन्होंने बनाया, मुनि जो मौन रहकर उसको ऑब्जर्व करते रहे और उस उच्चतम पराकाष्ठा को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा भी कहा जाता है कि जो ऋषि साधना करते करते करते, प्राप्तियां करते 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 अंत में उस परमात्मा की ऊर्जा में लीन हो गए और मौन हो गए। मुनि के पीछे मौन भी छुपा है। मौनी, मुनि, जो ऋषि साधना करते करते मौन हो गए उन्हें मुनि कहा जाता है। ये इससे उच्चतम स्थिति है। फिर आ जाते हैं महर्षि। महर्षि कौन है? 3 तरह के चक्षु मानव जीवन में हमारा अध्यात्म बोलता है। पहला है ज्ञान चक्षु, दूसरा है दिव्य चक्षु, तीसरा है परम चक्षु। तो जो दिव्य चक्षु को प्राप्त हो गए, जिन्होंने अपना दिव्य चक्षु जो है वो अपने जागृत कर लिया और सभी तत्वों से खेलना सीख लिया, बोलने, सभी तत्वों को जानना सीख लिया, सभी तत्वों को भेदना सीख लिया, सभी तत्वों से परे चले गए और उनकी साधना में वो असर आ गया कि वह क्रिएटर हो सकते हैं, या कहें कि वह स्थिति को बदल सकते हैं। वो महर्षि माने गए हैं। जिनको तत्वों के बारे में नॉलेज हो गई, जो मौनी, पहले ऋषि हुए, फिर मुनि हुए, फिर उसके बाद एक स्थिति पे आ गए कि अब वो आधिपत्य रखते हैं, वो महर्षि हैं। और उसके बाद आते हैं ब्रह्म ऋषि, जो पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हो जाएं, परम चक्षु जिनका जागृत हो जाए, जो सभी लोगों को देख पाएं, सभी लोगों के दर्शन कर पाएं, सभी प्रकार की सिद्धियां उनके पास हों और वे परमात्मा तुल्य यानी शिवत्व प्राप्त कर जाएं। वे कौन है?
ब्रह्म ऋषि। तो ये एक बात जो प्रश्न आया था वो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। कोई और भी प्रश्न हो तो जरूर बात कीजिए।